कर्व फिटिंग एंड फंक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। कर्व फिटिंग का मतलब कोई भी डेटा दे रखा होगा एक्स और वाई की कंडीशंस, उससे अपने को कर्व फिट करना है, यानी उससे जो कर्व बनाना है वो बनाएंगे डेटा से। सबसे पहले कर रहे हैं फिटिंग है स्ट्रेट लाइन। जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी होगी उससे अपन क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। तो फिट है स्ट्रेट लाइन वाई ए नॉट प्लस a1x। क्लियर, ये स्ट्रेट लाइन की कंडीशन। इससे अपन ने कोई फंक्शन बना दिया एस वाई आई की फॉर्म में। आई जो डेटा अलग अलग वैल्यूज होगी, इसको इधर में जा ए नॉट प्लस a1, ये भी एक्स आई और इसका है ना, ये एस हो गया और ये आई आ गया, तो ये आई अपने 1 to m जहां तक डेटा दे रखा होगा वो कंडीशन। तो एस समेशन आई 1 to m वाई माइनस ए नॉट प्लस a1 एक्स आई उसका होल स्क्वायर। अब एस का अपन क्या करें, ए नॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करें, डेल एस अपॉन डेल ए नॉट समेशन आई 1 to m ए नॉट के रेस्पेक्ट में करना पार्शियल, ये 2 वाई माइनस ए नॉट प्लस a1 एक्स आई और इसका क्या हो जाएगा -1, है ना, ए नॉट पार्शियल है, ए नॉट का -1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2 तो हटा दें माइनस का, समेशन आई 1 to m वाई ये आ गया और ये माइनस का है, इसको उधर भेज दें, इसका समेशन लें तो क्या आ जाएगा ए नॉट समेशन आई 1 to m का समेशन क्या हो जाएगा m, इसका समेशन ले a1 बार आई 1 to m, इसमें एक्स आई आ रहा है तो ये एक्स आई की कंडीशन, ये आ गई कंडीशन। फिर इस एस का a1 के रेस्पेक्ट ये अपन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए लेते हैं ना, तो डेल एस अपॉन डेल a1 आई 1 to m, इसका आ गया 2 वाई ए नॉट a1 एक्स आई, फिर अपन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं a1 तो माइनस एक्स आई। इससे क्या आएगी कंडीशन, ये -2 हटा दिया अपन ने, एक्स आई वाई आई का समेशन, ये आई 1 to m एक्स आई वाई आई और ये ए नॉट बार ये एक्स आई भी है आई 1 to m एक्स आई और ये a1 बार आई 1 to m एक्स आई का होल स्क्वायर। क्लियर, ये कहलाती है नॉर्मल इक्वेशंस। इन नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करके a नॉट a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको यहाँ रखेंगे, वो अपने स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर, तो क्या होगी कंडीशन, देखो m a नॉट a1 ये x की फॉर्म में आई 1 to m एक्स आई और ये y का समेशन। अगले में इन सबको एक्स आई से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये नॉट m है आई 1 to m एक्स आई a1 इसका एक्स आई स्क्वायर, इसका भी एक्स आई की कंडीशन। क्लियर, तो यहाँ दो कांस्टेंट a नॉट और a1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो। क्लियर, तो ये नॉर्मल इक्वेशन हो गई, इनको सॉल्व करके ए नॉट a1 की वैल्यू फाइंड करें, इसको अपन फर्स्ट में पुट कर दें, वो अपने स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स में हम फिट अ स्ट्रेट लाइन टू गिवन डेटा, है ना, स्ट्रेट लाइन फिट करनी। आप स्ट्रेट लाइन क्या है, यहाँ अपने को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे दें। क्लियर, स्ट्रेट लाइन क्या होगी, y equals to a नॉट प्लस a1 x और इसी से अपने नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, तो ये क्या हो गया, फ्लैट स्ट्रेट लाइन भी ये अपन ने ले ली और इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ y a नॉट और ये कहां तक है, कितनी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6। क्लियर, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 a नॉट प्लस a1 समेशन ऑफ x। आई लिखना चाहो 1 to 6 तक है ऐसे फॉर्म में, और दूसरा समेशन ऑफ x y a नॉट समेशन ऑफ x a1 समेशन ऑफ x। ये दो नॉर्मल इक्वेशन
जो अपन ने जनरल पढ़ी उसी। यहाँ कैपिटल एक्स वाई वेरिएबल दे रखे हैं तो नॉर्मल इक्वेशन में कैपिटल लेंगे, स्मॉल दे रखे तो स्मॉल देंगे। अब इनकी वैल्यूज मैंने इनका सम कर दिया, समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई। फिर जो जो चाहिए अपने को इसमें एक्स वाई लिखो या एक्स आई वाई आई करके लिखो, ये कंडीशन ये आई की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा समेशन ऑफ वाई ये, तो ये आ जाएगा अपने पास 24.2 6 A0 A1 समेशन ऑफ एक्स आई 24, ये इक्वेशन 4। स्क्वायर वाली की कंडीशन। फिर समेशन ऑफ एक्स वाई 113.9 और ये कितना होगा A0 समेशन ऑफ एक्स आई यानी 24 A1 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी 130। ये दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करके बैलेंस कर लें। जैसे इसको मल्टीप्लाई करा दो 4 से, क्लियर। A0 कैंसिल हो जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्विंग 4th and 5th we get A0 और A1 की वैल्यू। ये A0 आ जाएगा अपने पास 2.016 और A1 आ जाएगा 0.503। इसको अपन किस में पुट कर दें, A0 और A1 को इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ A0 एंड A1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा y क्या हो जाएगा A0 यानी 2.016 और A1 यानी 0.503। ये आ गई अपने पास स्ट्रेट लाइन की कंडीशन, ठीक है। तो जो ये गिवन डेटा दे रखा था उससे अपन ने स्ट्रेट लाइन बनाई। यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो अपन ने नॉर्मल इक्वेशन फाइंड की थी वो किस मेथड से निकाली थी, लीस्ट स्क्वायर मेथड, है ना। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में अपने को बनानी। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या चाहिए अपने को, यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉर्म, इस फॉर्म में होनी चाहिए, क्लियर। तो अपने पास तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है। जब अपने पास इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसको स्ट्रेट लाइन में कैसे बने, एक्स कॉमन लेकर दो, x से डिवाइड करा दो, तो y अपॉन x को एक नया वेरिएबल मान लिया कैपिटल y, और ये A1 प्लस A2, क्लियर। तो कैपिटल Y इक्वल्स टू A1 प्लस A2x की कंडीशन। अब अपन देखिए इसमें कैपिटल Y हो गया A1 प्लस A2x और इससे नॉर्मल इक्वेशंस क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ y, अब कैपिटल Y चलेगा A1 और M कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 A1 प्लस A2 समेशन ऑफ xi। फिर xi से x स्मॉल नहीं चलेगा, xi y और A1 समेशन ऑफ xi A2 समेशन ऑफ xi स्क्वायर। ये नॉर्मल इक्वेशन होगा, केवल स्मॉल y की जगह कैपिटल Y आ गया। अब जो जो चाहिए अपने को वो निकाले। ये क्वेश्चन में x दे रखा है, y दे रखा है, कैपिटल Y क्या है स्मॉल y अपॉन x, यानी 2.6 को 1 से डिवाइड कराया, 5.4 को 2 से, 8.7 को 3 से, ये कंडीशन। क्या क्या चाहिए और x i y, तो x और y, स्मॉल x को कैपिटल Y से मल्टीप्लाई करना, फिर x स्क्वायर, x का स्क्वायर कर दिया। अब अपन देखें इसमें समेशन ऑफ xi, इसका सम करें 21, इसका करें समेशन ऑफ y, ये हो जाएगा, और ये समेशन ऑफ xi y ये 65, समेशन ऑफ xi इसका। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें नॉर्मल इक्वेशंस में, तो क्या आ जाएगा समेशन ऑफ y क्या है 17.7992 6 A1 A2 समेशन ऑफ xi यानी 21, एक इक्वेशन ये हो गई। और दूसरी
समेशन ऑफ एक्स आई वाई 65 और ये क्या हो जाएगा a1 समेशन ऑफ एक्स यानी 21 a2 ये 91। फिर इन दोनों को सॉल्व करना है सेकंड और थर्ड को, तो a1 और a2 की वैल्यू आ जाएगी। a1 a2 की वैल्यू को यहाँ रख दें, फिर स्मॉल x को उधर मल्टीप्लाई कर दें, वो अपने पास जो अपने को डेटा फिट करना था इस फॉर्म में वो आ जाएगा। बट अपने को नॉर्मल कंडीशन स्ट्रेट लाइन की ली थी, पहले अपन ने इसको स्ट्रेट लाइन में चेंज करा। तो इनको सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट किसकी वैल्यू आ जाएगी a1 आ जाएगा 2.4197, a2 आ जाएगा 0.15589। पुटिंग वैल्यू ऑफ a1 and a2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? वो वैल्यू आ जाएगी कंडीशन। क्लियर? तो क्या आ जाएगा y ये x a1 कितना है अपने पास 2.41973, a2 पॉइंट ये और x स्क्वायर ये अपना आ गया जो अपने को डेटा दे रखा था उससे कर्व फिट करना था।